हेलो बेटा, दिस इज विनय, जय केमिस्ट्री। अब बेटा एक बात समझो, ऑर्गेनिक हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम पहले तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के नेमिंग सीखेंगे, उनको नाम करना सीखेंगे उनका बेटा, क्योंकि उनका नेमिंग अगर आपको आ जाती है तो आप आराम से उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और बेटा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रस्ट में आप एक भी पार्ट स्किप नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको हर एक पॉइंट समझेगा, बिकॉज हम बहुत डिटेल में अपना लेक्चर लेके चलने वाले हैं। ठीक है बेटा, और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि विनय सर कैसे पढ़ाते हैं, नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके। आपको फनी फनी बीच बीच में एग्जांपल मिलते रहेंगे, जिससे मतलब आपको थोड़ा सा मजा आता रहेगा। थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो आपको बतानी। अब देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप का मतलब और इंटेंशन क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्यों होते हैं, क्या होते हैं, है क्या सर। ये आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, बट पहले ही एग्जांपल लो। सपोज एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। ठीक, अब इस ए के आगे अगर मैं इसका सरनेम लगा दूं, क्या बेटा, अंबानी लगा दूं। इसका सरनेम क्या लगा दूं, अंबानी सरनेम लगा दूं। और बी के आगे कोई एक एक्स सरनेम लगा दूं, क्योंकि नॉर्मल सरनेम कोई भी। ठीक, तो बेटा इसके नाम के आगे अगर अंबानी सरनेम लग जाता है तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये भाई साहब रिच हो जाएंगे, ये भाई साहब की एकदम लाइफस्टाइल एकदम खतरनाक हो जाएगी। ये सोने की चम्मच में खाएंगे, फरारी में घूमेंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मून पे जाएंगे, मतलब कुछ भी, मतलब कि सब अमीरों वाले शौक। ठीक, तो वैसे ही क्या बेटा, देखो इस ए की जो भी प्रॉपर्टी वो डिसाइड कौन करना है, इसका सरनेम डिसाइड कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इसके नाम के आगे से अंबानी हटा दूं, अगर इसके नाम के आगे से अंबानी हटा दूं, मतलब वो अंबानी फैमिली का है ही नहीं अब, तो क्या उसके पास ये सब प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, उसकी सरनेम की वजह से आ रही है ना। मतलब क्या करूं, सपोज मैं आपके सरनेम के पीछे पठान लगा दूं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई पठान लंबे चौड़े होते हैं, मतलब दिलेर वाले होते हैं, मतलब खूब स्ट्रांग होते हैं, मतलब खूब ज्यादा, मतलब लड़ाई वड़ाई करने में, मतलब कि सामने कोई गलत करेगा तो उसको पीट डालेंगे, बहुत लंबे चौड़े रहते हैं। मतलब ये सब क्या प्रॉपर्टीज वो क्यों आ रही है, जस्ट बिकॉज हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अब क्या है कि पठान की फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होने वाली है। बस वैसे ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो एक पूरे बड़े से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल से लेके चलते हैं। देखो बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप की पहले टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बता दिया हूं कि ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी बात है। तो आप पहले जल्दी से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उसको लिखो, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट डाउन करो बेटा। इट इज डिफाइंड एज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, मतलब एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो डिसाइड करेगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को। किस तरीके से बता दूं, देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज मैं एक जनरल मॉलिक्यूल लेता हूं CH3OH। ठीक बेटा, मैंने क्या किया बेटा, देखो CH3OH, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल मैं आपको बोलूं CH3H, मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल बेटा, CH4 मॉलिक्यूल, जिसको मीथेन बोलते हैं। क्या होता है बेटा, मीथेन गैस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, आग लगाओ आग लग जाती है। बट मैंने क्या किया, इस एक H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। इस H को हटा के यहाँ पे जैसे मैंने OH लगा दिया, बेटा ये क्या बन गया हमारा, मिथेनॉल। मिथेनॉल बोले तो अल्कोहल बन गया। मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल से सीधा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और हम सब जानते हैं कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, ये भी चलता है, इसको जलाओ तो ये भी चलता है, बट मीथेन गैस ज्यादा फ्लेमेबल होता है। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक OH ग्रुप से, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से। इसको नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है बेटा, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। अभी ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस H को जैसे मैंने OH से रिप्लेस किया, ये भाई साहब मीथेन से कन्वर्ट हो गया सीधा किसके अंदर, वेरी गुड, मिथेनॉल के अंदर। एक टाइप का अल्कोहल बन गया बेटा। तो देखो बेटा, इसका काम क्या था, ये किसी भी टाइप के ईथर वगैरह नहीं बनाता। ईथर आपको पता है क्या होता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को क्या करें बेटा, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हीट करें, इसको मैं हीट करूं तो क्या होता है, इसमें से वाटर निकल जाता है।
और वाटर निकलने के बाद देखो कोई भी चीज अगर किसी रिएक्शन में एलिमिनेट होती है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, माइनस वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट होता है, माइनस H2 मतलब कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, देखो CH3O CH3। किस तरीके से, देखो बेटा यहां से बॉन्ड टूटा, देखो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो अपने को सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो CH3OH, एक और मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं बेटा इसी तरीके से HOCH3, तो क्या होगा बेटा, देखो इस तरीके से यहां से H चले जाए और यहां से OH चले जाए। देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड खाली हुआ और जो कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ दोनों क्या करेंगे, आपस में सेटिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा CH3O CH3। मतलब ये क्या बन गया बेटा, ईथर बन गया हमारा, है ना, ROR, हम सब जानते हैं ईथर बन गया। वैसे अगर मैं बोलूं क्या ये ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो ऐसा OH ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो यही जो हम लोग रिएक्शन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये देखो OH की वजह से ये ईथर तो फॉर्म कर सकता है, बट अल्केन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, जो अल्केन है, ये कभी भी इस तरीके की रिएक्शन शो नहीं कर सकता, वेरएस ये कर सकता है। अब एक बात बताओ बेटा, CH3OH ऐसी रिएक्शन शो कर रहा है, तो यही ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो OH है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ये क्या बेटा, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये जो OH है ये डिसाइड कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल कौन सी रिएक्शन शो करेगा। इतना समझ में आता है बेटा आपको। तो मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम, देखो बेटा अब क्या है कि देखो यहाँ पे दो एटम, इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर या फिर सिंगल एटम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या करूं मैं, यहाँ पे इस H को हटा के यहाँ पे लगा देता हूं क्या, Cl, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक अल्काइल क्लोराइड बन गया। मतलब कि नॉर्मली हलाइड्स बन गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम था, यहाँ पे सिंगल एटम है, तो जो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है वो सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, वो एक मॉलिक्यूल की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसको डिसाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सर कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा ऐसे, जैसे मीथेन है, मीथेन क्या होता है बेटा, गैसियस फेज में होता है। वेरेस अगर आप इसकी बात करो अल्कोहल की, तो ये कौन से फेज में होता है, ये लिक्विड फेज में होता है। तो देखो बेटा सिर्फ एक H को एक OH से हटाने से कितनी चीजें बदल गई, सब कुछ बदल गया। ये ईथर बना सकता है, ये ईथर नहीं बना सकता, ये गैस होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो आप सोच सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब बेटा एक बात समझो, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैं बोलूंगा किसी की दुकान पे आके कि मैं अंबानी का बेटा हूं, तो वो तुरंत सब कुछ मतलब मेरे लिए बिठाएगा, मुझे चाय नाश्ता पिलाएगा, बहुत आराम से मेरी सेवा करेगा। बट मैं बोलूंगा मैं किसी फलाने पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि फैमिली बड़ी नोन नहीं है, मतलब जिसका रेपुटेशन नहीं इतना, तो क्या वो मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट करेगा, नहीं। क्या वो मुझसे डरेगा, नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे ही बेटा जो टैग होता है ना, टैग जैसे मतलब IIT का टैग देता हूँ आपको, सपोज आप IIT डॉक्टर हो, ठीक, मतलब आप किसी को बोलते हो कि यार मैं पता है मैं उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर ना मैं झाड़ू लगाता हूँ, मतलब ऑक्यूपेशन तो सारे अच्छे होते हैं, बट बोलेगा मैं झाड़ू लगाता हूँ। और एक बोलेगा कि मैं उस स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ, तो एक बात बताओ ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलेगी, डायरेक्टर को मिलेगी। तो वो रिस्पेक्ट क्यों मिली, क्योंकि उसने बोला मैं डायरेक्टर हूँ, तो मतलब वो पर्टिकुलर टैग उसकी हेल्प कर रहा है, तो वही सब डिसाइड करता है। वैसे ये पर्टिकुलर चीज क्या, ये पूरा टैग है मॉलिक्यूल का, यही डिसाइड करेगा कि भाई तेरा उठना बैठना कैसा होगा, तेरी रिएक्शन कैसी होगी, तेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, सब कुछ, है ना बेटा। तो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो डिसाइड करता है मॉलिक्यूल के फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को। सिंपल है बेटा। तो आपको सिंपल एग्जाम में अभी क्या लिखना है, आपको नोट्स में क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखोगे आप, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एनी अ मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बोलूंगा ना लिखने के लिए उस तरीके से नोट्स बनाने का। उसका क्या होता है कि अगर आप ये सब भी लिखने लग जाओगे ना तो नोट्स बहुत मैसी हो जाएगा। तो जितना मैं बोलूं उतना आपको लिखना है, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने डिसाइड कर ही लिए। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप लिख तो लिया, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल देंगे। आपको लिखना है बेटा क्या, आप जो लिखना बोल रहा हूं वो लिखा करो, ठीक है बेटा। अब इसको आपको एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी OH अल्कोहल, ठीक है बेटा। इट कैन बी फ्लोरीन, देखो सिंगल एटम फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, इसको फ्लोराइड्स बोलते हैं, ये ब्रोमाइड्स होता है, ये क्लोराइड्स होता है,
ठीक है, मतलब कि अगर फ्लोरीन अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। अगर OH अटैच है तो अल्काइल अल्कोहल, अगर क्लोरीन अटैच है तो अल्काइल क्लोराइड। इस तरीके से ये सब धीरे धीरे नाम सीखेंगे। अभी ये चैप्टर थोड़ा अच्छा खासा लंबा खींचेगा बेटा, क्योंकि इसमें आपको सारी बेसिक चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक चीजें सारी आने वाली। ठीक, तो देखो बेटा OH, फ्लोरीन, Br, Cl, और क्या हो सकता है हमारे पास, हमारे पास हो सकता है NH2 जो कि अमाइन होता है हमारा। ठीक बेटा, हमारे पास हो सकता है ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, हमारे पास एक अमाइड भी हो सकता है। अब देखो बेटा, आपको इन सब के नाम नहीं लिखते चलने, ठीक है, आपको बस ये लिखना है। इन सब के नाम तो मैं भी सबको डिटेल में आपका नेमिंग सिखाने वाला हूं, मतलब कि अमाइड के नेमिंग कैसे करते हैं, एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। बस क्या करना है, जितना मैं बोलूं उतना लिखा करो। ठीक है, मेरे साथ कोऑपरेट करके चलना आराम से, और साथ में मन में क्या बोलना है बेटा, जय केमिस्ट्री। ठीक, तो ये अमाइड हो गया हमारा, समझ में आता है बेटा। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास एक एस्टर हो सकता है, RC≡OR, है ना बेटा। और क्या हो सकता है हमारे पास एक एसिड हैलाइड हो सकता है, या फिर असाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको बेटा, है ना। हमारे पास एक एसिड अनहाइड्राइड भी हो सकता है इस तरीके से, ये भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और कोई तो मिस नहीं कर रहा हमें, तो हाँ एक और रह गया, हमारे पास थायोल भी हो सकता है। ठीक, जैसे अल्कोहल OH है, वैसे थायोल में SH होता है। ठीक, तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके, पर अभी आपको ये लिखना है। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके ये एग्जाम्पल लिख लो फंक्शनल ग्रुप के। अभी हम आगे देखेंगे कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लो, और फिर जब तक मैं थोड़ी साफ सफाई कर लूं। और बेटा देखो, आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है ना, तो बेझिझक मुझे मैसेज करना है, कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करोगे, जब तक हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते। आपको टीचर के समझना है, टीचर को आपको समझना है। ठीक है बेटा, तो मेक श्योर कि आपको कुछ भी डाउट आए आप बेझिझक कॉल करोगे। और कुछ बच्चों ने नोट्स बहुत प्यारे बनाए, वेरी गुड बेटा। ठीक बेटा, तो ये तो हो गया हमारा। अब एक बात समझना, अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। एक बात बताओ, क्या एक मॉलिक्यूल में बस एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि? सोच के बताओ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सोच के बताना। ठीक है, बताओ। नहीं, बात समझो कैसे, बस एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, चलो ठीक है। एक पर्टिकुलर है अंबानी का लड़का, एक है टाटा की बेटी। अंबानी का लड़का, टाटा की बेटी, दोनों की शादी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बी बच्चा है, इसके जो दादाजी हैं वो अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके जो नाना जी हैं वो कहां बिलोंग करते हैं बेटा? टाटा की फैमिली से। मतलब इस पर्टिकुलर चीज के अंदर तो हाइब्रिड है, इसके पास अंबानी वाले भी फीचर हैं, इसके पास टाटा वाले भी फीचर हैं, है ना बेटा। मतलब क्या है कि इस बी के पास दोनों की प्रॉपर्टी है, मतलब ये जाके बोल सकता है कि मैं अंबानी और टाटा की फैमिली से बिलोंग करता हूं, है ना। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक नोट लिखना है, नोट लिखोगे आप, इस एग्जांपल के बाद में नोट लिखोगे आप कि इन अ मॉलिक्यूल मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ठीक बेटा, और ट्रस्ट में बेटा बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस क्या है, धीरे धीरे पढ़ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब आप मेरे साथ एक टेबल बनाओगे पहले, और फिर टेबल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इस तरीके से टेबल बनाते हैं, बीच में टेबल बनाना है इस तरीके से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप खुद सोच सकते हो क्या, इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, तो इनको क्लासिफाई करना तो जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसको पहले तो पता देखो, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, इसको मैं। एक है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब कि वो साइक्लिक नहीं होगा, सारे कार्बन कैसे होंगे, सिंगल लाइन में अटैच होंगे, एक दूसरे से रिंग वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक, तो पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा बेटा? ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो हम लिख लेते हैं यहां पे ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक, और दूसरा क्या हम बोल सकते हैं? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। है ना बेटा। और क्लोज चेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा? साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक कंपाउंड। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? असाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? असाइक्लिक कंपाउंड।
ठीक बेटा, असाइक्लिक। अब इसके एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल किस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से देखो बेटा, मैं आपको इस तरीके से बॉन्ड लाइन में बना के दिखा रहा हूं। हम लोग को पता है बॉन्ड लाइन को किस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, ये देखो, ये कार्बन अगर इस कार्बन से अटैच हो जाता तो ये क्या एक रिंग बन जाती, बट ये ऐसा है नहीं, ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम, असाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, असाइक्लिक कंपाउंड। और कैसे हो सकता है असाइक्लिक का एग्जांपल, और बताओ मुझे, बताओ। इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे एक ब्रांच हो, यहाँ पे एक ब्रांच हो, क्या साइक्लिक है, क्या नहीं, साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो ओपन चेन हो गया बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ और क्या हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है ना बेटा। और क्या हो सकता है, और इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, है ना बेटा। तो ये सारा हम लोग देखो बेटा, क्या कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी एकदम कंप्लीट एक दूसरे से अटैच नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब क्लोज चेन में बेटा दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। क्लोज चेन में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। एक होता है हमारा होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है सर, अभी बताता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक। अब होमोसाइक्लिक को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोसाइक्लिक, ठीक। अब एक बात समझो बेटा, एक बात समझो। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है, अपने हाथों को पकड़ के, आपके फ्रेंड है 4-5, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सर्कल का फॉर्मेशन करो, एक क्लोज सर्कल का फॉर्मेशन करो, ठीक। तो एक सर्कल बनाया, एक बच्चे ने सर्कल बनाया, जिसमें क्या हुआ कि बंदा यहाँ पे खड़ा है और उसने इस तरीके से यहाँ पे एक बंदे को और को पकड़ के रखा हुआ है, और इसने एक और को पकड़ के रखा हुआ है, और इसने एक और बंदे को पकड़ के रखा हुआ है। और इसमें क्या था कि जितने लोग खड़े हैं इस सर्कल में, जिन लोगों ने सर्कल का फॉर्मेशन किया, ये सबके सब क्या है बेटा, लड़के हैं। मतलब कि चारों के चारों क्या है, लड़के हैं। तो मतलब क्या है कि साइकिल को फॉर्म करने के लिए जिन लोगों ने हेल्प की है वो सब क्या है बेटा, सेम नेचर के। सेम मतलब होमो, होमो मतलब क्या होता है बेटा, सेम। तो मतलब कि अगर हमारी जो साइकिल बन रही है, जो हमारी साइकिल बन रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सपोज मैं इस तरीके की साइकिल बनाता हूं, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से, तो बड़ा ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हेल्प जिन्होंने की है, ये साइकिल बनाने के लिए हेल्प जिन्होंने की है, सबके सब क्या है बेटा, कार्बन है। और सबके सब बेटा कार्बन है, तो मतलब सब लोग सेम एटम है, और सेम एटम मतलब होमो मतलब होता है बेटा सेम। तो मतलब साइकिल बनाने के लिए अगर सेम एटम हेल्प करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखो बेटा, ये हमारा क्या होगा, होमोसाइक्लिक। और आप देख सकते हो कि इस साइकिल को बनाने के लिए सिर्फ किसने हेल्प की है, कार्बन ने हेल्प की है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा। अब एक बात समझो, और एग्जांपल आपको मैं देखो इस तरीके से इसको 6 नंबर बनाता हूं, ठीक। तो इन सबका ना नाम लिखना आपको मैं सिखाऊंगा, तो इन सबका नाम लिखना सिखाऊंगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल के नाम लिखना, ठीक। तो यहां देखो बेटा, एक 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनी है, और 6 मेंबर के साइक्लिक रिंग बनाने में हेल्प किसने की, 6 के 6 कार्बन ने, कोई भी दूसरा हेट्रो एटम ने। हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना बेटा, होमो मतलब सेम, सारे के सारे सेम एटम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या, बहुत सिंपल है बेटा। अब मतलब ऐसा कहूं कि ये जो 5 मेंबर की जो रिंग बनी है, इस 5 मेंबर की रिंग बनाने में 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन ने हेल्प की। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब देखो यहाँ पे चारों लड़कों ने सर्कल बनाया था, बट सपोज ये क्या है, एक लड़की है, ठीक। तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे 3 लड़के 1 लड़की, तो इसको तो होमोसाइक्लिक तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये साइकिल बनाने के लिए 3 लड़के इन्वॉल्व हैं और 1 लड़की इन्वॉल्व है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कि अगर रिंग बनाने के लिए सिर्फ रिंग, हाँ, जो रिंग है हमारी, उसके फॉर्मेशन में अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज इस तरीके से देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा है होमोसाइक्लिक। देखो 6 के 6 कार्बन ने रिंग बनाई हुई है, बट मैं क्या करूं, इस कार्बन को हटा के यहाँ पे लगा दूं क्या बेटा, नाइट्रोजन। तो क्या होगा, ये रिंग बनाने के लिए 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन ने हेल्प की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा इसका इस तरीके से, और इसका भी आगे और डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक। देखो इन सब के नाम लिखना मैं सिखाऊंगा, अभी नाम आपको बता नहीं रहा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है कि जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिखो बेटा। देखो ये आपको इतना पार्ट लिखना है, ठीक। और एग्जांपल चाहिए आपको तो बेटा और एग्जांपल भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह लगा दो सल्फर, ठीक। जितने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं उतना ही लिखा दो, ठीक। ये हो गया हमारा कुछ। और बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ पे आपको एक H बनाना है, ठीक। ये नाइट्रोजन के पास एक H होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड H होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक। 4 बॉन्ड भी बनाता है, पर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, वो भी हम देखेंगे। बट पहले आप इस तरीके से कर लो, ठीक। इतना हो गया बेटा, जल्दी से। चलो बेटा, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा दे दूंगा ना फिर आप पागल हो जाओगे। इससे अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, और देखते हैं कि आपको मैं पहचानने के लिए देता हूं कि मॉलिक्यूल आपको होमोसाइक्लिक दिया हुआ है कि हेटेरोसाइक्लिक, तो आपको पहचानना है। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन हेडिंग डाल दो क्वेश्चन और लिखो फाइंड आउट होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है, कौन सा मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको हर एक मॉलिक्यूल में देता हूं, आपको बताना है वो मॉलिक्यूल क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, तो पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना, ठीक है। चीटिंग नहीं करना, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना। चीटिंग करोगे तो बेटा कौवा काट खाएगा, ठीक बेटा। तो अगर आपने डेफिनेशन पे ध्यान दिया हो ना बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पर आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको डेफिनेशन पे ध्यान देना जरूरी है। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आपको थोड़े से मैं डिफिकल्ट स्ट्रक्चर देता हूं मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स है। बस क्या होता है ना, ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल बड़े बड़े दिखते हैं, बाकी होते हैं क्या है, वो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक बेटा। तो ये आपको मैंने कुछ 11 क्वेश्चन दिए हैं, आप पॉज करो और आप अटेम्प्ट करके मुझे बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है और कौन से मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप अटेम्प्ट करो पॉज करके। चलो अब मैं इसको डिस्कस करता हूं, पर पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब देखो बेटा, ये कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, पर 6 मेंबर की रिंग बनाने के लिए बेटा 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो बेटा एक तो डिफरेंट आइटम आ गया, तो मतलब ये क्या हमारा, ये है हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग। अब हमेशा याद रखना कि हमको सिर्फ रिंग पे फोकस करना है, रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस पर ध्यान देना नहीं है। सिर्फ ध्यान किस पे देंगे हम, ये रिंग बनाने के लिए किसने हेल्प की, देखो रिंग बनाने के लिए देखो इसने हेल्प की जो कि कार्बन है, इसने हेल्प की जो कि कार्बन है, इसने हेल्प की जो कि कार्बन है, इसने भी हेल्प की जो कि कार्बन है, इसने हेल्प की जो कार्बन है, और इसने जो हेल्प की वो भी कार्बन है। मतलब कि 6 मेंबर ने हेल्प की रिंग बनाने के लिए, और 6 के 6 के कार्बन है, तो मतलब सारे के आइटम सेम है, जिसको हम बोलेंगे बेटा होमोसाइक्लिक, सिंपल। अब यहां देखो बेटा, इस कितने मेंबर की रिंग दिख रही है, 4 मेंबर की रिंग, तो एक मेंबर कार्बन, दूसरा मेंबर भी कार्बन, तीसरा मेंबर भी कार्बन और चौथा मेंबर भी कार्बन। अब यहाँ पे OH लगा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसने तो हेल्प ही नहीं की हमारी रिंग बनाने के लिए, तो इसको देख के हम लोग क्यों डिसाइड करें, हमको बस उससे डिसाइड करना है कि जो रिंग बनाता है। तो रिंग कौन बना रहा है, 4 कार्बन, और 4 के 4 सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक, सिंपल। अब यहाँ देखो बेटा, कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, और 5 मेंबर में बेटा 1 मेंबर ऑक्सीजन भी है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, हेटेरोसाइक्लिक। अब यहाँ देखो 6 मेंबर की रिंग है, और 6 के 6 क्या हमारे पास कार्बन ही है, तो ये NH2 वाले ने तो हेल्प ही नहीं की, ये तो हेल्प ही नहीं कर रहा है हमको रिंग बनाने के लिए, तो और जिसने हेल्प की वो 6 के 6 क्या है, कार्बन, जो कि सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सिंपल। अब यहां देखो बेटा, आपस में 5 मेंबर और 5 के 5 कार्बन, तो इनको देखने की जरूरत नहीं, तो ये भी क्या बेटा, होमोसाइक्लिक। एक नोट हमेशा याद रखना है आपको कि जो रिंग बनाने में आइटम हेल्प करते हैं, बस उस पर ध्यान देना हमको, ठीक है। चलो देखो, 4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग, और चारों के चारों क्या कार्बन है, तो ये भी क्या बेटा हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समझ में आता है बेटा। यहां देखो 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग,
और सारी रिंग बनाने के लिए हमारा कौन हेल्प कर रहा है बेटा, सिर्फ कार्बन हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, होमोसाइक्लिक। अब बेटा एक बात देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 6 मेंबर की 2 रिंग है और सारे जो मेंबर रिंग के हैं वो क्या है, हमारे कार्बन है। इस पे तो ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि ये तो रिंग बनाने में हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ देखो बेटा, सिंस यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनाने के लिए सल्फर इन्वॉल्व है और बाकी कार्बन इन्वॉल्व है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। सिंपल सी बात है बेटा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको एक NAT टाइप का, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स दे देगा और पूछेगा कि कितने मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है, बताओ। आपको नंबर लिख के आना होता है, तो कितने मॉलिक्यूल होमो मिले बेटा हमको, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास टोटल कितना हमका आंसर लिखना पड़ेगा, 7। तो 7 लिखते आपको +4 मार्क मिल जाएंगे और आपको एक स्टेप जेई नीट या फिर IIT की तरफ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, जय केमिस्ट्री। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछो बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।